यह कहानी ऐसी ठरकी औरत की है जिसका हस्बैंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जिससे उसकी वाइफ हमेशा ही अपसेट रहती थी। अब अपने हस्बैंड की बुझी आग को जलाने के लिए डायना उसे अलग अलग किस्से सुनाती है, जहां हम देखते हैं डायना काफ़ी दुखी मन से लेटर लिख रही थी। अब डायना से ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई थी, यह जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी एक हफ्ते पहले शिफ्ट होती है, जहां डायना अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में गई होती है। वहां उसकी बहन नादिया भी आई होती है। उससे अच्छा नदिया ही रख देते। उस पार्टी में सभी डांस करने के साथ साथ एक दूसरे को बॉडी मसाज देने में बिजी होते हैं। डायना भी एक कोने में खड़ी हुई सभी को डांस करते हुए देख रही होती है। तभी अल्फोंसो नाम का एक आदमी उसके पास आता है, जिसके बाल झाड़ी जैसे लग रहे होते हैं। वह डायना के पास आकर उसे डांस के लिए पूछता है और डांस करते करते उसे सेड्यूस करने लगता है। डायना भी अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके बाहों में खो जाती है, जहां वो उसके टच को एंजॉय करने लगती है। लेकिन उसका हस्बैंड भी पाब्लो उसे देख रहा होता है, जिसे हम पप्पू नाम से पुकारेंगे। इसलिए डायना मेकअप ठीक करने के बहाने वॉशरूम की तरफ चली जाती है और उसके पीछे पीछे अल्फोंसो भी चला जाता है। वॉशरूम में दोनों पहुंचते ही शुरू हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, डायना का हस्बैंड पप्पू वहां पहुंच जाता है। पप्पू के आते ही अल्फोंसो दरवाजे के पीछे छुप जाता है और पप्पू को कानों कान किसी बात की खबर नहीं लगती। दरअसल पप्पू को अल्फोंसो पर शक हो गया था कि कहीं वो वॉशरूम में उसकी वाइफ के साथ डांडिया तो नहीं खेल रहा। इसके बाद पप्पू डायना से कहता है कि मुझे इस पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा, चलो घर चलते हैं। पिछले कुछ सालों से पप्पू और डायना के बीच रिलेशन कुछ खराब हो गया था। पप्पू अब पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा और डायना को ये बात हमेशा ही खटकती थी। फिर वह डायना को लेकर पार्टी से चला जाता है। घर जाने वक्त पप्पू डायना से पूछता है कि वह आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। तब डायना कहती है कि उसका नाम अल्फोंसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो पप्पू कहता है कि तुम्हें उस आदमी के साथ डांस करने में इतना ही मज़ा आ रहा था तो तुम उसी के साथ क्यों नहीं चली जाती। तब डायना कहती है कि मैं वही तो करने वॉशरूम की तरफ गई थी, लेकिन तुम क्यों कबाब में हड्डी बनकर वहाँ आ गए। फिर पप्पू कहता है कि मुझे तो वॉशरूम में तुम्हारे सिवा कोई नज़र नहीं आया। डायना बताती है अल्फोंसो दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था। इन सब बातों पे पप्पू को उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि डायना सिर्फ उसे जलाने के लिए ऐसा कह रही है। अब भला पप्पू को कौन समझाए, उसकी वाइफ तो उसे सही में पप्पू बना रही है। पर इन सब बातों से पप्पू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और रास्ते की साइड में ही कार रोककर दोनों वहीं चालू हो जाते हैं। वहाँ कुछ कॉल गर्ल्स मौजूद होती हैं। उन दोनों को कार में इंटीमेट होते देख कहती हैं कि हम तो बस नाम से बदनाम हैं, असली कांड तो ये लोग करते हैं। तो बाद डायना पप्पू को रोमांटिक जगाने लगती है, पर कल रात का थका हारा पप्पू कोई जवाब नहीं देता। जवाब ना मिलने पर डायना अपने काम पर निकल जाती है, जहां हम उसे एक भीड़ भाड़ वाली बस पर देखते हैं। वह खड़ी खड़ी सबके साथ हंसी मजाक कर रही होती है, जहां सब उसे ही ताड़ रहे होते हैं। जहां वो एक लड़के के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है और वह एक अंडरगारमेंट शॉप में चली जाती है, जहां वो सेल एग्जीक्यूटिव की जॉब करती है। उस शॉप में एक एलेलो नाम की एक लेडी भी जॉब करती है। कुछ देर के बाद उस शॉप का मैनेजर सिल्विया आता है और कलेलो का उसके ऑफिस में जाकर लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद डायना कलेलो से पूछती है कि तुम सिल्विया के साथ यह सब कैसे कर लेती हो, वह तो देखने में भी बहुत कुछ खास नहीं लगता, ऊपर से खूसट बुढ़ा भी दिखता है। तो कलेलो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, मुझे सिल्विया के टेक्निक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और रही उसके साथ इंटीमेट होने की तो इससे मेरी सैलरी भी बढ़ जाती है। तभी सिल्विया डायना से आकर कहता है कि तुम्हारी बहन नादिया तुमसे मिलने आई है। नादिया बताती है कि वेनिस में उसकी आंट एमा का देहांत हो गया है और उसे उसके फ्यूनरल में जाना पड़ेगा। डायना कहती है कि तुम भी तो जा सकती हो। तो नादिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को संभालने से फुर्सत नहीं है। तो डायना कहती है कि मैं भी अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकती,
क्योंकि मेरा मैनेजर मुझे छुट्टी नहीं देगा। तभी सिल्विया वहाँ आता है और डायना को कहता है कि तुम अपनी आंट के फ्यूनरल में आराम से जाओ और यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। नादिया भी कहती है बिल्कुल, और मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगले दिन डायना वेनिस जाने ही वाली होती है, इसलिए रात को पप्पू उसके जाने से पहले उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन पप्पू को भी एक परेशानी थी, जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता उसका मूड नहीं बनता। जिसके बाद डायना उसे बताती है कि कैसे सारे मर्द उसे पाने के लिए बेताब रहते हैं और वह भी उन्हें सेड्यूस करने के लिए क्या क्या हरकतें करती है। अब यह सब सुनने के बाद उसके हस्बैंड की बुझी आग अब ज्वालामुखी में तब्दील हो जाती है और दोनों बिना रुके शुरू हो जाते हैं। अगले दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। उसकी आंट के फ्यूनरल के बाद उसे एक मीटिंग में बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने अपने अपार्टमेंट को उसके नाम करवा दिया। यह सुनने के बाद डायना का खुशी का ठिकाना नहीं होता। मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी होता है और यह डायना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो डायना उसे अपने यहाँ चाय पीने के लिए इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की वाइफ आकर कहती है कि मार्को अभी कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसे मेरे साथ रात को डिनर करना है। जिसके बाद मार्को अपनी वाइफ से कहता है कि तुम रात का डिनर तैयार करो जब तक मैं डायना के साथ चाय पी कर आता हूँ। अब चाय तो बस एक बहाना है, असल में मार्को डायना के साथ इंटीमेट होना चाहता था और हवस से भरी डायना भी यही चाहती थी। दोनों से इंतजार नहीं होता और दोनों वही कोने में जाकर शुरू हो जाते हैं। तभी डायना कहती है कि पब्लिक प्लेस में ऐसा करना ठीक नहीं होगा, चलो मेरे घर चलो, घर पहुंचकर हम डांडिया खेलेंगे। मगर शाम हो चुकी थी और मार्को डिनर के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए वह डायना को दोबारा जल्द मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद डायना सीधा अपने आंट के अपार्टमेंट पहुंचती है जो कि अब उसके नाम हो चुका था। वहीं डायना को आंट के कुछ लेटर्स और गंदी वाली वीडियोस मिलती हैं, जिसे देखने के बाद डायना को अपनी आंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद वह पप्पू को कॉल करने के लिए फोन घुमाने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक अल्फोंसो की याद आ जाती है क्योंकि अल्फोंसो ने बताया था कि वह वेनिस में रहता है। डायना के पास अल्फोंसो का नंबर भी था। बिना टाइम वेस्ट किए वो अल्फोंसो को फोन लगाती है और मिलने के लिए कहती है। अल्फोंसो कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, साथ में मिलकर पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। डायना बन ठन कर उसी वक्त अल्फोंसो के घर पहुंच जाती है, जहां पर अल्फोंसो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जहां दोनों कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, जहां अल्फोंसो वॉशरूम की अधूरी कहानी को पूरा करता है। जहां हम देखते हैं डायना वेनिस से वापस लौटकर अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और उसे वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही होती है। हमेशा की तरह पप्पू को डायना की बातें सिर्फ मजाक ही लग रही थी। उसे लगता है कि डायना उसे जलाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, लेकिन तभी उसकी नजर डायना के गर्दन पर जाती है, जहां वो लव बाइट का निशान देखता है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि डायना अपना वेनिस से कांड करवा कर आ रही है और यहाँ पप्पू का पोपट हो जाता है। और साथ ही साथ डायना की अब तक बताई गई सारी कहानियां भी समझ में आ जाती हैं। अब तक पप्पू को यही लग रहा था कि डायना उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वह डायना को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पर पप्पू भैया तो पहले यह सब बातें सुनकर एक्साइटेड होते थे, पर पोपट हो गया तब समझ में आता है। जहां डायना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह तो बस उससे ही प्यार करती है, पर पप्पू तो गुस्से से इतना लाल होता है कि वह डायना से कहता है कि तुम कितनी घटिया औरत हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। अगले दिन डायना ये सारी बातें अपनी बहन नादिया को बताती है। नादिया कहती है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो तुम्हें पप्पू को बताने की क्या जरूरत थी। इस पर डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने ही मेरे गर्दन पर लव बाइट देखकर सब कुछ समझ लिया। तो नादिया कहती है जो हुआ सो हुआ, अब 2 पैक मारो और उस गांडू को भूल जाओ। लड़कों की कमी थोड़ी है, पर डायना अपने हस्बैंड को सचमुच बहुत प्यार करती थी। जिस पर नादिया कहती है ठीक है, मैं एक बार पप्पू से बात कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद नादिया पप्पू के घर जाती है
पर नादिया के मन में पहले ही से पप्पू के लिए फीलिंग्स थे। उसके घर पहुंचकर वह डायना के बारे में सच्चाई बताने लगती है कि उसके तो कितने लोगों के साथ संबंध है, तुम उसे छोड़ दो, और उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन पप्पू नहीं फंसता क्योंकि वह डायना से बहुत ही प्यार करता था। गुस्सा होकर नादिया वापस लौटती है और डायना को पप्पू के बारे में सब कुछ उल्टा बता देती है। उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कार राइड में ले जाती है, जहां नादिया, डायना और उसकी एक फ्रेंड एक रोड साइड पार्टी में पहुंचते हैं, जहां कई सारे लड़के लड़कियां डांस छोड़कर बाकी सब कुछ करने में बिजी होते हैं। जहां डायना ड्रिंक करके लड़कों के पीछे जाकर डांस करने लगती है और एक लड़के को बगल में ले जाकर उसके साथ चालू हो जाती है। और इतने से भी मन नहीं भरता है तो डायना 4 और लड़कों के साथ जाकर डांस करने लगती है, जहां वो लड़के उसे बॉडी मसाज देने लगते हैं। तभी डायना एक लड़के का फोन लेकर अपने हस्बैंड पप्पू को कॉल लगाती है और कहती है कि मैं यहाँ भी 4 लड़कों के साथ बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम मुझे इतना खुश कभी नहीं कर पाओगे। और कहती है कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाए हैं। इसके साथ साथ वह बहुत कुछ सुना भी देती है। यहाँ से सीन कट होकर सीधे स्टार्टिंग वाली सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ हम डायना को लेटर लिखते हुए देखते हैं। पिछले रात का नशा उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो पप्पू के साथ किया वो गलत किया था। उधर पप्पू को भी डायना की याद सताने लग जाती है क्योंकि वह भी डायना से बहुत ही प्यार करता था। और हम डायना को शॉप पर काम करते हुए देखते हैं और वह बहुत ही दुखी होती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है। तभी सिल्विया की नज़र डायना पर पड़ती है और उसे काफ़ी उदास देखकर पूछता है कि आखिर क्या बात है, तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद सिल्विया उसे रेस्ट करने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है, जहां सिल्विया बातों ही बातों में डायना को सेड्यूस करने लगता है। तभी डायना भावनाओं में बहने ही वाली होती है कि तभी पप्पू भैया एकदम सही टाइम पे एंट्री मार लेते हैं। पप्पू की आवाज़ सुनकर डायना उसकी तरफ भागती है और पप्पू के आते ही डायना उससे अपने किए गए करतूतों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। पप्पू ने भी उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया था। डायना पप्पू से प्रॉमिस करती है कि अब वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी, जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं और अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पप्पू पप्पू ही रह जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।